नहीं भाई, मनपा महानगर पालिका का चुनाव चल रहा है और ऐसे में भयंकर दल बदल की गुंजाइश चल रही है। तमाम कार्यकर्ता इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा मामला जो है वो महायुति का फंसा हुआ। अभी तक बीजेपी शिवसेना में महायुति नहीं हुआ, महाविकास आघाड़ी का भी अभी तक गठबंधन का खुलासा नहीं हुआ। लेकिन एक पार्टी है अजीत पवार की एनसी, जो अपने दम पर नवी महानगर पालिका में चुनाव लड़ रही है। और अभी अभी उस पार्टी के यानी एनसीपी के जिलाध्यक्ष नामदेव भगत ने पार्टी छोड़कर शिवसेना में प्रवेश कर लिया। उसके बाद जो पद खाली हुआ था उस पर बीजेपी के प्रथम नगर सेवक भरत यादव को मौका मिला है। नईम भाई, एनसीपी की कमान इस वक्त भरत यादव जी के हाथ में है और ऐन महानगर पालिका चुनाव भरत यादव जी बतौर जिलाध्यक्ष किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या उनकी रणनीति है, महानगर पालिका चुनाव में एनसीपी की भूमिका किस तरह से आक्रामक तौर पर आगे बढ़ रही है, ये तमाम सवाल हम सीधे उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। ऐसे समय में कमान आपको मिली है जब पार्टी का जिलाध्यक्ष अचानक छोड़ के चला गया है, इस जिम्मेदारी को कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिला अध्यक्ष पद कोई छोटा पद नहीं है। पूरी जिला का क्षेत्र है जिसके अंदर 2 विधानसभा आते हैं और तुम्हारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का 35 to 40% एरिया आता है और आने वाले समय में 3 विधानसभा बनने वाली, मतलब आधा लोकसभा बन जाएगा। इसके लिए महत्वपूर्ण है। इतनी बड़ी महानगर पालिका है, 111 सदस्य, 5,500-6 हजार करोड़ की महापालिका है। छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ी दायित्व है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको ही क्यों चुना गया, क्या खास वजह रही, कैसे ये नियुक्ति आपकी हुई? अजीत पवार जी ने जिम्मेदारी सीधे आपके ऊपर सौंपी और उन्होंने ही ट्वीट किया कि भरत यादव को नईम भाई का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखिए, अजीत दादा के कार्य प्रणाली का एक वैशिष्ट्य है, वो जो भी करते हैं दिल खोल के करते हैं। बोलना भी है तो दिल खोल के बोलते हैं और कुछ काम करना है तो भी दिल खोल के करते हैं। ऐसा उन्होंने, मैं तो गया था एक्चुअली, क्या है, भाजपा में मुझे बहुत मतलब तंग किया जा रहा था या अपमानित किया जा रहा था या दुर्लक्षित किया जा रहा था। वारंवार नेताओं को समय मांगने के बाद भी समय नहीं दिया जाता था और कुछ काम करते थे उसकी दखल भी नहीं ली जाती थी। तो और मुझे इलेक्शन भी नहीं लड़ना था। मैंने राइटिंग में लेटर दिया था नाइक साहब को और मंदा तो खुद बोली थी कि आपको इलेक्शन में टिकट नहीं दूंगी तो तुम्हारे बेटे को। लेकिन जो पार्टी में मान सम्मान चाहिए, इतना दिन रात काम करने के बाद वो नहीं मिल रहा था। तो मैं बोला, जब ये लोग मान सम्मान नहीं देते, मीटिंग में नहीं बुलाते और कुछ पद नहीं देते पार्टी में काम करने कार्यकर्ताओं को, तो ये लोग टिकट क्या देंगे? और गलती से टिकट भी देंगे तो चुन के आने देंगे। तो उसके लिए बोला, इससे अच्छा अपन अपना कुछ रास्ता अलग देखते हैं। तो फिर मैं ऐसे, जो हमारे यहाँ के प्रशासकीय अधिकारी है, जो हमारे बहुत अच्छे मित्र है, तो उनके थ्रू मैसेज ऐसा ही गया कि देखो, अजीत दादा को पूछो, मुझे इलेक्शन लड़ना है, मतलब मेरे बेटे को, और एक ही लड़ना है। अगर घड़ियाल का सिंबल मिलता है तो मैं लड़ूंगा। तो ऐसे ही हुआ। तो मुझे एक दिन मैसेज आया शनिवार को, लास्ट मतलब आज मेरे ख्याल से शनिवार 8 दिन पहले, कि आपको कल सुबह बुलाया है। 8 बजे बुलाया, मीटिंग हो गई और दूसरे दिन तो पुणे में बुला के 7 बजे उन्होंने जिला अध्यक्ष घोषित कर दिया। सचमुच बोलता हूँ कि मुझे मालूम नहीं था। मैं एक टिकट मांगने गया था, 111 टिकट की जवाबदारी उन्होंने मुझ पर दी। बहुत बड़ा जिम्मेदारी मुझे दिया। मैं उनका दिल से स्वागत करता हूँ। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष तटकरे साहब का स्वागत करता हूँ। हमारे थाना विभाग के प्रमुख है माजी खासदार परांजपे साहब का भी मैं स्वागत करता हूँ कि इतना बड़ा दायित्व दिया और मैं दिल से और मेहनत से और प्रामाणिकता से उसको निभाने की कोशिश करूंगा। अब आपको, आपने जैसा कहा कि आप पहले एक टिकट के लिए तरस रहे थे बीजेपी में, अब एनसीपी ने आपको 111 टिकट पर निर्णय लेने का अधिकार दे दिया है, तो ये लड़ाई कैसे होगी महानगर पालिका में? देखिए, सबसे बड़ा तो कल तक हम क्या थे वो नहीं है। आज हम महायुति के घटक पक्ष हैं, तो हमारा सबसे प्राधान्य रहेगा महायुति के साथ बात करने का। और हमारे थाना के नेता, हमारे प्रमुख खासदार, माजी खासदार परांजपे साहब का, यहाँ के निवडणूक प्रभारी जो है डॉक्टर संजू नाइक साहब, उनसे बात भी हो गया। उनके मीटिंग, उन्होंने हमारी जो अपेक्षित सूची भी उनको दी है, लेकिन अभी तक उनसे कुछ रिप्लाई नहीं आया या कुछ बात भी नहीं हो गई। साथ ही साथ वरिष्ठ नेता दोनों राष्ट्रवादी का मिलन करके भी लड़ने की कोशिश कर रहे। उनको तो मैं खुद ही 1-2 मीटिंग अटेंड किया, उनको 15 से 20 लोगों की यादी भी दी है, उनसे भी कुछ समाधानकारक अभी तक जवाब नहीं आया। और फिर अभी हमारे नेता देखेंगे कि आगे क्या करना है। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार साहब और तटकरे साहब प्रदेश अध्यक्ष जी है और माजी खासदार परांजपे साहब थाने विभाग के प्रमुख है, वो जो आदेश देंगे उस आदेश का हम पालन करेंगे। तो अब जिस तरह का माहौल दिख रहा है उसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी शिवसेना एनसीपी को महायुति घटक दल के तौर पर यहाँ साथ लेकर चुनाव लड़ने की कंडीशन में दिख रही है? ऐसे में क्या आपकी तैयारी 111 सीट पर चुनाव लड़ने की है? नहीं, अगर हमें सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ, हमारे अपेक्षित सीटों का नहीं हुआ, तो फिर मैं आपको पहले ही बोला, जो भी निर्णय होगा, हमारे पार्टी के नेता जो निर्णय लेंगे उसको हम आगे फॉलो करेंगे। एक बड़ा सवाल आपकी भूमिका पर उठाया जा रहा है। आपके जो प्रतिद्वंदी हैं
या जो पार्टी छोड़ के गए हैं वो लोग भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि भरत यादव साहब पहले ही एक नगर सेवक बनने की कंडीशन में नहीं थे, अब वो पार्टी की जिम्मेदारी क्या संभाल पाएंगे, उनके साथ तमाम तरह के विवाद ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए हैं, जनता का विश्वास कैसे उनका और बढ़ेगा, क्या जवाब देना चाहेंगे? मुझे लगता है इस बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है मुझे, आने वाले दिनों में काम करने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा ना। आज हमारे पास एक नगर सेवक नहीं है, एक बड़ा कार्यकर्ता उनके हिसाब से जो बोलने वाले उनके हिसाब से, हमारे पास बहुत बड़े बड़े और अच्छे अच्छे कार्यकर्ते हैं। उल्टा आपको मालूम पड़ेगा जब हम संगठन का काम शुरू करेंगे तो कैसे लोग जुड़ेंगे, कैसे लोग आगे बढ़ेंगे। मैं कल की मुलाकात में भी बोला, ऐसे हमारे संगठन में किसी भी जी हुजूर करने वाले का स्थान नहीं रहेगा। जो ईमानदारी से जनता की सेवा करेगा, पार्टी का सेवा करेगा, उनको ही अच्छा दायित्व दिया जाएगा। और आगे चल के आप देखेंगे पार्टी कैसे बढ़ रही है, कैसा काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ गट-तट के राजनीति में हम किसी को भी स्थान नहीं देंगे। यहाँ भरत यादव का कोई गट नहीं रहेगा, या हमारे साथ काम करने वाले का कोई कार्यकर्ता का गट नहीं रहेगा। जो भी रहेगा वो अजीत दादा पवार का कार्यकर्ता रहेगा, एनसीपी पक्ष का कार्यकर्ता रहेगा, पदाधिकारी रहेगा, और उससे भी बढ़ के जनता का सेवक रहेगा। अगर वो पदाधिकारी होने के बाद भी अगर जनता की सेवा समस्याओं को काम नहीं कर पा रहा है तो उसको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करके दुयम दर्जे के ऊपर रख देंगे, बाबा तुम सुबह का जो पद है वो लेके बैठो, लेकिन काम करने वाले आदमी को स्थान दो। जो भी पदाधिकारी रहेगा उसका मेरे से, मैं अध्यक्ष हूँ तो मेरा भी दायित्व रहेगा, मेरा आंसरेबल मैं रहूंगा, मेरा वर्ष रिपोर्ट हर साल का बनेगा, वैसा हर एक जवाबदार पदाधिकारी का रिपोर्ट बनेगा और वो प्रदेश के अध्यक्ष, थाना विभाग के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय अध्यक्ष के पास चला जाएगा। एक आखिरी सवाल, जो नामदेव भगत हैं जब पार्टी छोड़ के गए और जब शिवसेना में प्रवेश किया तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि अजीत दादा पवार इस वक्त सत्ता में हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के मुखिया, इसके बावजूद भी जो अपेक्षित सहयोग चाहिए था वो जिलाध्यक्ष को नहीं मिल रहा था। आपका अनुभव क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि नामदेव भगत जी ने ऐसा बोलना उचित नहीं लगता है, और वो चुनाव के टाइम। आज आपके पास पूरी नवी मुंबई की कमान दी थी, आज आप नहीं मानोगे, ऐसा बहुत कम कार्यकर्ता मिलेगा कि वो पार्टी से नाराज था। क्यों? कि यहाँ की कार्यप्रणाली, मुझे वो चीज में क्यों नहीं जाना है कि अभी इलेक्शन का समय है, हमें कार्यकर्ताओं को स्टडी करना है, उनको देखना है, उनसे बात करना है, अच्छे अच्छे उम्मीदवार तय करना है और निवडणूक लड़के आगे जाना है। उसके लिए उसके ऊपर हमारा सबसे ज्यादा ध्यान है, तो उसको मैं ज्यादा महत्व नहीं देता हूँ प्रश्न को। मैं बोलता हूँ कि आने वाले समय में उसका काम करके जवाब देंगे। कार्यकर्ताओं को एक संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी एनसीपी कार्यकर्ताओं, क्योंकि नवी मुंबई के अंदर अजीत दादा पवार को और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मानने वाले बहुत कार्यकर्ता है और बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता है, क्योंकि जो मुझे मिल रहे हैं अभी देख रहा हूं मैं आप सबको, सब कार्यकर्ताओं का आपके माध्यम से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इलेक्शन होने के बाद, इलेक्शन में तो आप जहां जहां अपने उम्मीदवार रहेंगे उनको बहुत बड़ा पाठिंबा दीजिए, उनको समर्थन दीजिए, उनके लिए काम कीजिए, उनको चुन के लाने के लिए कोशिश कीजिए। लेकिन जैसे ही 15-16 तारीख को इलेक्शन और रिजल्ट हो जाएगा तो तुरंत 17-18 तारीख से हम काम शुरू करेंगे संगठन का। तो उसके लिए संगठन में जुड़िए, जो भी अच्छे लोग हैं उनको काम में आना चाहिए, संगठन बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, अजीत दादा के हाथ मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि अजीत दादा, मैं देखता हूँ, मैं अभी अजीत दादा के ग्रुप में हूँ, आज की बात बोल रहा हूँ, आज सुबह 5 बजे वो बारामती बस स्टैंड का सर्वे कर रहे थे। वहां की मुझे बताइए, महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई नेता रहेगा 5 बजे जाके लोगों की समस्या सुनता है? आप मुझे बताओ, मैं वहां जाके उनका दर्शन लेके सत्कार करूंगा, कोई भी नेता। तो ऐसे नेता के साथ काम करने के लिए मुझे मिल रहा है, ये मेरा भाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद यादव साहब। भरत यादव जी जो नवी मुंबई एनसीपी के नए जिलाध्यक्ष हैं, एक विचार है कि निश्चित तौर पर महानगर पालिका में अगर महायुति होती है तो अब साथ साथ लड़ेंगे, अगर नहीं होती है तो भी जो पार्टी आलाकमान का आदेश होगा उसके अनुसार नवी मुंबई में बीजेपी, शिवसेना और महाविकास आघाड़ी के खिलाफ अकेले दम पर चुनाव लड़ने की भी तैयारी है। देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से एनसीपी अपना परफॉर्मेंस दिखाती है और भरत यादव जी के नेतृत्व में नई मुंबई महानगर पालिका चुनाव में कितनी सीट जीत पाती है। सहयोगी तुषार और सीएल गुप्ता के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।